नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कृष्ण लीला का चैप्टर 6 पार्ट 1 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पूतना का वध। जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्होंने वासुदेव द्वारा दी गई इस चेतावनी पर कि गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है विचार किया। निश्चय ही यह सलाह मैत्रीपूर्ण थी और असत्य न थी। अतः नंद ने सोचा, इसमें अवश्य ही कुछ न कुछ सच्चाई है। अतः डर के मारे वे श्री भगवान की शरण लेने लगे। संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि वह श्री कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं होता। जब शिशु संकट में होता है तो अपने माता पिता का आश्रय लेता है। इसी प्रकार भक्त सदैव श्री भगवान की शरण में रहता है, किंतु जब उसे कोई विशेष संकट दिखता है तो वह तुरंत ईश्वर का स्मरण करता है। अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद कंस ने पूतना नामक डायन को, जो छोटे छोटे बच्चों को अत्यंत नृशंसतापूर्वक मारने का इंद्रजाल जानती थी, आदेश दिया कि वह शहरों, ग्रामों तथा चारागाहों में जाकर सारे बच्चों का वध कर दे। ऐसी डायनें अपना इंद्रजाल वहीं फैला सकती हैं जहाँ श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन या श्रवण न होता हो। कहा जाता है कि जहाँ कहीं कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन होता है, चाहे वह उपेक्षा से ही क्यों ना हो, वहाँ से सारे बुरे तत्व, डायने, भूत, प्रेत तथा संकट तुरंत भाग जाते हैं। और जहाँ श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता है, तो विशेष रूप से वृंदावन में जहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, वहाँ तो यह सर्वथा सत्य था। अतः नंद महाराज के सारे संदेह निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम से पर ही आधारित थे। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से कोई भय न था। ऐसी डायनें खेचरी कहलाती हैं, जिसका अर्थ है वे जो आकाश में उड़ सकती हैं। इस तरह का इंद्रजाल आज भी कुछ स्त्रियों द्वारा भारत के दूरस्थ उत्तर पश्चिमी भाग में किया जाता है। वे उखड़े वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरे तक आ जा सकती हैं। पूतना को यह इंद्रजाल ज्ञात था, इसीलिए भगवान या भागवत में उसे खेचरी कहा गया है। पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल में नंद के आवास महल में घुस गई। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में गई। अपने उठे हुए नितंबों, उन्नत उजारों, कान की बालियों तथा केश में लगे फूलों से वह अति सुंदर लग रही थी। अपनी छीण कटी से वह और भी सुंदर लग रही थी। उसकी आकर्षक चितवन तथा मंद मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए। भोली भाली गोपियों ने सोचा कि वह हाथ में कमल पुष्प धारण किए वृंदावन में आई साक्षात लक्ष्मी देवी हैं। उन्हें लगा कि वह अपने पति श्री कृष्ण को देखने के लिए स्वयं आई हैं। उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने रोका नहीं। अतः वह बिना रोक टोक के नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गई। अनेकानेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने श्री कृष्ण को पालने में लेटा देखा। वह तुरंत समझ गई कि इस नन्हे बालक में अद्वितीय शक्ति है, जो राख से ढकी अग्नि की भांति छिपी है। उसने सोचा, यह बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि वे मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले तथा विस्मृति उत्पन्न करने वाले हैं। पूतना को तुरंत पता चल गया कि जिस बालक को वह नंद के घर में देख रही है, वह साक्षात श्री भगवान है। वे वहाँ नन्हे बालक के रूप में लेटे थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे कम शक्तिशाली थे। यह भौतिकतावादी सिद्धांत की ईश्वर पूजा विकासवादी है, ठीक नहीं है। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर सदैव ईश्वर रहता है। श्री कृष्ण बालक के रूप में उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना एक विकसित युवक के रूप में। मायावादी सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा प्रारंभ में ईश्वर था, किंतु अब वह माया के प्रभाव से अभिभूत हो गया है।
अतः मायावादी मानते हैं कि इस समय वह ईश्वर नहीं है, किंतु माया का प्रभाव हटा लेने पर वह पुनः ईश्वर हो जाता है। यह सिद्धांत सूक्ष्म जीवात्माओं पर लागू नहीं हो सकता। जीवात्माएं श्री भगवान के क्षुद्र अंश हैं। वे मूल अग्नि के क्षुद्र अंश या चिंगारियां हैं। अतः वे माया के प्रभाव से ढके जा सकते हैं, किंतु श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण तो श्री भगवान हैं। यहाँ तक कि वासुदेव तथा देवकी के घर में जन्म लेने के समय से ही श्री कृष्ण श्री भगवान हैं। श्री कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया और अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वे पूतना को न देखना चाह रहे हों। भक्तगण उनके नेत्रों के बंद होने की तरह तरह से व्याख्या करते हैं। कुछ का कहना है कि श्री कृष्ण ने इसीलिए अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि वे उस पूतना का मुंह नहीं देखना चाहते थे जिसने अनेक बालकों का वध कर दिया था और अब उन्हें भी मारने आई थी। अन्यों का कहना है कि पूतना बालक को अपनी गोद में लेने से हिचकिचा रही थी क्योंकि उसे अपने ही अंदर की कोई अलौकिक शक्ति या भावना निर्देशित कर रही थी और उसे विश्वास दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर लीं जिससे वह भयभीत ना हो। अंदर से कुछ अद्वितीय बातें ज्ञात हो रही थी और उसे विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली जिससे वह भयभीत ना हो। इतने पर भी कुछ दूसरे लोग इस प्रकार व्याख्या करते हैं, श्री कृष्ण का अवतार असुरों का वध करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इस प्रकार उन्होंने जिस प्रथम असुर का वध करना था वह एक स्त्री थी। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री, ब्राह्मण, गाय या बालक का वध करना वर्जित है, किंतु श्री कृष्ण को बाध्य होकर पूतना का वध करना पड़ा और चूंकि स्त्री वध शास्त्रोचित नहीं है इसीलिए श्री कृष्ण के पास आंखें बंद करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था। एक दूसरी व्याख्या यह है कि श्री कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि वे पूतना को मात्र अपनी धाय के रूप में मान रहे थे। पूतना श्री कृष्ण के पास स्तनपान कराने आई थी। श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं कि वे जानते हुए भी कि वे पूतना उन्हें मारने आई है, उन्होंने उसे अपनी धाय या माता के रूप में देखा। वैदिक मान्यता के अनुसार यह है कि माताएं 7 प्रकार की होती हैं: सगी माता, गुरुपत्नी, रानी, ब्राह्मणी, गाय, धाय तथा पृथ्वी। चूँकि पूतना श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने आई थी, अतः श्री कृष्ण ने उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। यह एक अन्य कारण समझा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपनी आँखें बंद कर ली, तब उन्हें धाय या माता का वध करना था, इसीलिए उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली। किंतु उन्होंने अपनी माता या धाय के वध करने तथा अपनी सगी माता या धर्म माता यशोदा के प्रति प्रेम करने में कोई अंतर नहीं रखा। हमें वेदों से यह भी जानकारी मिलती है कि पूतना के साथ भी मातृव्रत व्यवहार किया गया और यशोदा के साथ ही उसे भी इस संसार से मुक्ति प्राप्त हुई। जब बालक कृष्ण ने आंखें बंद कर ली तो पूतना ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उसे यह ज्ञात न था कि वह साक्षात मृत्यु को पकड़े हुए है। यदि मनुष्य धोखे से रस्सी को सर्प मान बैठता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार श्री कृष्ण से भेंट होने के पूर्व पूतना अनेक बालकों का वध कर चुकी थी और उसने श्री कृष्ण को भी उन जैसा ही समझा, किंतु अब वह एक सांप को पकड़ने जा रही थी जो उसे तुरंत मार देगा। जब पूतना बालक कृष्ण को गोद में ले रही थी तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ही वहां उपस्थित थीं, किंतु उन्होंने उसे मना नहीं किया क्योंकि वह सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी और श्री कृष्ण के प्रति मार्ग प्रेम प्रदर्शित कर रही थी। वे यह न समझ पाईं कि वह एक अलंकृत म्यान के भीतर छिपी तलवार की भांति है। पूतना ने अपने स्तनों में घातक विष लगा रखा था और गोद लेते ही उसने अपने चूचक श्री कृष्ण के मुख में लगा दिए। उसे आशा थी कि ज्यों ही वह उनके स्तनों का पान करेगा त्यों ही मर जाएगा। श्री कृष्ण ने क्रुद्ध होकर तुरंत मुंह में चूचक लगा दिया। उन्होंने विष युक्त दूध के साथ उस असुरानी के प्राण भी चूस लिए। दूसरे शब्दों में दूध पीने के साथ ही उन्होंने पूतना के प्राण भी चूस लिए। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं
कि जब पूतना अपना पेय पान कराने आई तो उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी की और उसके इस कार्य को माता का सा आचरण माना, किंतु वह और अधिक दुष्ट कार्य न करे, इसीलिए उन्होंने उसे तुरंत ही मार डाला। चूँकि यह असुरनी श्री कृष्ण द्वारा मारी गई, अतः उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। जब श्री कृष्ण ने उसकी छाती को अत्यंत बलपूर्वक दबाया और उसके प्राण हर लिए तो वह भूमि पर गिर पड़ी और अपने हाथ पैर फैलाकर चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। वह जोर से चिल्ला रही थी और उसका सारा शरीर पसीने से तर था। जब रोदन करती पूतना मर गई तो चारों ओर पृथ्वी तथा आकाश में, उच्च तथा निम्न लोकों में तथा सभी दिशाओं में भयानक कंपन हुआ और लोगों ने सोचा कि कोई वज्रपात हुआ है। इस प्रकार पूतना के इंद्रजाल का दुस्वप्न दूर हुआ और उसने एक विराट असुरनी जैसा अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। उसने अपना भयानक मुंह खोल दिया और अपने हाथ पैर फैला दिए। वह उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार इंद्र के वज्र प्रहार से वृत्रासुर गिर पड़ा था। उसके सिर के लंबे लंबे केश उसके पूरे शरीर पर बिखर गए। उसका गिरा हुआ शरीर 12 मील तक फैला था, जिसके गिरने से सभी वृक्ष चूर चूर हो गए थे। जिस किसी ने उसके विशाल शरीर को देखा वह आश्चर्यचकित था। उसके दांत खुदी हुई सड़कें लग रहे थे और उसके नथुने पर्वत कंदराओं के समान प्रतीत हो रहे थे। उसके स्तन छोटी छोटी पहाड़ियों जैसे लग रहे थे और उसके केश विशाल लालालाभ झाड़ी के समान थे। उसकी आंखें के गड्ढे अंधकूपों के तुल्य थे। दोनों जांघें नदी के दोनों किनारों के सुदृढ़, उसके दोनों हाथ दृढ़ निर्मित सेतुओं के समान तथा उसका उदर सूखे सरोवर की तरह लग रहा था। इसे देखकर सारे ग्वाल तथा गोपियां आश्चर्य एवं भय से चकित थीं। इसके गिरने से जो घोर शोर हुआ उससे उसने मस्तिष्क तथा कानों पर आघात लगा और उसके हृदय तेजी से धड़कने लगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।